आप देखते हो लोग बाहर का वास्तु सब ठीक करवाते हैं, लेकिन अंदर का वास्तु जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जी। तो बाहर जितना भी आप ठीक कर लोगे, लेकिन अंदर में जब तक मैं परमात्मा से नहीं जुड़ी हुई, मेरे में कोई सत्पुरुष नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, तो मैं अंदर की क्लींजिंग कैसे होगी मेरी? पता कैसे चले कि हमारे अंदर का वास्तु ही ठीक नहीं है? पता ऐसे चलेगा कि आपको ना स्माइल रहेगी फेस पे, ना सुकून होगा, आप डिस्टर्ब रहोगे आप। फिर उसका नाम दे देते हैं आजकल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। ये शब्द पहले कुछ सालों तक थे, ये ज़्यादा बढ़ गए ना अभी। पहले ज़माने में ये सब नहीं था। जी। कैसे, और लोग कितने ज़्यादा रह रहे थे, 10-10, 15-15 लोग इकट्ठे रहते थे, तो भी पैसे में भी बरकत थी और इकट्ठापना भी था। और कहीं भी सो रहे, कोई दक्षिण दिशा, कोई इस दिशा, जहाँ कोई ऐसा कोना, ये डायरेक्शन कुछ भी पता नहीं था। अभी जितना पता चल रहा है इतना ही हमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि अंदर में हमारे दिल कस गए, जी। दिल छोटे हुए। पैसा बहुत है, दिल छोटे हो गए। मैं जो बातें बता रही हूँ अभी के अभी रिजल्ट है। एक अच्छे ह्यूमन बीइंग का मापदंड क्या होता है कि आप अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं तो आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? अगर ये 4 चीजें आपकी जिंदगी में हैं तो आप एक अच्छा इंसान हैं। दूसरों के दोष देखना बंद करिए अगर आपको सुकून चाहिए। नए साल पे सबको एक प्रतिज्ञा दिलवाते ये हैं, तो इस पॉडकास्ट के जरिए नया साल भी आ रहा है, तो इंसान को क्या प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, तो इस पॉडकास्ट के जरिए बताइए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रू शॉट पॉडकास्ट पर। मैं राधेजू गुरदास और राखी पुत्र यशराज गुप्ता लेकर आया हूँ एक ऐसा एपिसोड जो आप सब लोग यानी मेरे अपने परिवार और हमारे बाहर के देश विदेश के सब्सक्राइबर को सबसे ज़्यादा पसंद है, वास्तुशास्त्र। हमने वास्तुशास्त्र पर बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, पर हमारे वैदिक सनातन ज्ञान में एक और टर्म है, वास्तु फॉर इनर सेल्फ, जो कि हमारी लाइफ को इक्वली उतना ही चेंज करता है जितना कि हमारे घर का वास्तु। तो आज के इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ को एक बहुत ही पॉजिटिव टर्न देने वाला है। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो हैं वो लाखों लोगों की लाइफ न केवल देश में और विदेश में भी कंप्लीटली चेंज कर चुकी हैं। इनके सोशल वर्क से मैं खुद पर्सनली बहुत इम्प्रेस हूँ, जो कि हैं प्रेमामयी गुरु माँ। हरिओम। जैसा कि हम सुनते आए हैं कि हमारे वास्तु जो है, जो वास्तु हमारा पारंपरिक वास्तु है, वो हमारे घर को सही करता है। और हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपसे जानने वाले हैं वो है वास्तु फॉर इनर पीस। ये हमारे पारंपरिक और घर के वास्तु से कैसे अलग है? यजुर्वेद में लिखा है कि जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जहाँ ये पिंड बैठा है, पिंड माना पूरा शरीर, इसी के अंदर सारे 33 करोड़ देवता, नवनाथ, नवग्रह, 9 प्लैनेट्स, इस 5 एलिमेंट सब हमारे अंदर है। और ये आपको पता है 5 एलिमेंट से बना है ये शरीर जो है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती माँ से। तो 9 प्लैनेट भी इसी के अंदर है। तो जब वो हमारा क्लियर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बाहर का वास्तु अपने आप ठीक हो जाता है। जहाँ मैं खड़ी रहूँगी, मेरी वाइब्रेशन इतनी प्योर होंगी, पॉजिटिव होंगी, तो बताओ गलत वास्तु भी ठीक होगा कि नहीं? और जहाँ गलत वास्तु होगा और आप ठीक नहीं हो तो गलत और ज़्यादा गलत होगा। तो हमने जितना इस चीज़ को इनर आर्किटेक्चर के तरीके से हमने बनाया है, अपने 30-40 सालों से मैं जो सत्संग में भी बताती गई, लोगों के घर भी ठीक हुए कि अपने को ठीक करो। बोलते ना सेंटर पोर्शन ऑफ द हाउस, उसको खाली रखो। तो सेंटर कौन हो गया? हार्ट चक्रा, जो हमारा हृदय है, सेंटर पोर्शन, ये तुम्हारा गंदगी से भरा है। आप लोगों की बातें करते जा रहे हो, निंदा चुगलियां घरों में कर रहे हो, फिर चाहते हो कि चारों दिशाओं से घर में हमें शांति मिले। वो कैसे होगी? तो आप देखते हो लोग बाहर का वास्तु सब ठीक करवाते हैं, लेकिन अंदर का वास्तु जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो बाहर जितना भी आप ठीक कर लोगे, लेकिन अंदर में जब तक मैं परमात्मा से नहीं जुड़ी हुई, मेरे में कोई सत्पुरुष नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, तो मैं अंदर की क्लींजिंग कैसे होगी मेरी? घर में ही इंडिया में हम जॉइंट फैमिली में होते हैं। अभी शुरू हो रहा है कि 2-2 लोग रह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी भी लोग इकट्ठे रहते हैं। तो इकट्ठे में हम
जो कला क्लेश तू मैं होता है, उससे वो वाइब्रेशन जो गिर रही है उससे वास्तु खराब होता है। तो अगर हमें इनर ठीक करना है तो मुझे अंदर से ही सारा काम करना है। आप देखते हो आपके घर में फ्रिज खराब हो जाए, ओवन खराब हो जाए, कोई भी मशीनरी, वो क्या होगा, मैकेनिक बाहर से कुछ नहीं करेगा, वो अंदर से खोलेगा। तो सारी मशीनरी जो बिगड़ी है वो अंदर से बिगड़ी है। तो जब हम तुम सारे जितने भी सुन रहे हैं, अगर तुम अंदर से बन जाते हो तो बाहर देखो, पहले जमाने में ये सब नहीं था। कैसे, और लोग कितने ज़्यादा रह रहे थे, 10-10 15-15 लोग इकट्ठे रहते थे, तो भी पैसे में भी बरकत थी और इकट्ठापना भी था। और कहीं भी सो रहे, कोई दक्षिण दिशा, कोई इस दिशा, जहाँ कोई ऐसा कोना, ये डायरेक्शन कुछ भी पता नहीं था। अभी जितना पता चल रहा है इतना ही हमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि अंदर में हमारे दिल कस गए, दिल छोटे हुए। पैसा बहुत है, दिल छोटे हो गए। अतिथि देवो भव नहीं रहा। गूगल देवता है तो गूगल देवा भव है, अतिथि देवो भव नहीं है, जिस कारण से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसा गुरु माँ अभी आपने कहा कि आप अपने हृदय को और अपने दिमाग को बैलेंस करेंगे तभी सब कुछ होगा। तो हम अपने हृदय को और दिमाग को एक्चुअल में कैसे अलाइन कर सकते हैं? जैसे वास्तु हर दिशा को अलाइन करने का खेल है, तो हम अपने हृदय को और दिमाग को कैसे अलाइन कर सकते हैं? हृदय से हम हमेशा क्या करते हैं, जहाँ वासुदेव का वास होता है, मैं बड़े जनों को सत्संग में भी बोलती हूँ, इधर परमात्मा का वास होना चाहिए। इधर हम बोलते हैं ना, ओ मैं भूल गई, हमें मोक्ष भी लेना है, मुक्ति भी लेनी इस जन्म में, तो उसमें हम अपने मोह वालों के कारण जो हम इतनी गड़बड़ें कर जाती हैं, उनको इधर रखा करो। इधर तुम क्या करोगे, लाइट रहोगे। हृदय में रखा तो हृदय में चोटे, हृदय में परमात्मा का वास रहने दो, वासुदेव का वास। सो हृदय और इसके साथ क्या होगा, दोनों का मेल होगा। हृदय की बात जो हमें अंदर से अच्छी लग रही है वो अपनी मन बुद्धि से हम बिगाड़ देते हैं। बोलते ना, पहली जो आवाज़ परमात्मा की होती है, दूसरी तुम्हारी मन की होती है। तो हम पहली आवाज़ परमात्मा की सुने, जिससे हमारा बैलेंस रहे। हृदय और बुद्धि जो मन है हमारा, वो बैलेंस रहे, तो बैलेंस होगा तो हमारे रिश्ते भी अच्छे होंगे। आपने जैसे अभी बताया कि आप इन दोनों को अलाइन करें, तो हमारा जो हृदय है वो नॉर्थ पोल है और हमारा जो दिमाग है वो साउथ पोल है। तो इन नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को कैसे अलाइनमेंट में लाए? ये चारों दिशाएं जो हम देखते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशा, यही नॉर्थ पोल साउथ पोल को हम जो करते हैं, इनको आप अपना अंदर से, जैसे बेडरूम में भी बोलते हैं कि साउथ की तरफ सिर रखो, नॉर्थ की तरफ नहीं रखना, साइंटिफिक रीज़न भी बोलते हैं। अगर मेरे अंदर में सब के लिए पूरी रिस्पेक्ट है, ये गीता में हमेशा बार बार उसने बोला, हे अर्जुन मुझे ज्ञान योगी बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान नहीं है तो हमें सारी प्रॉब्लम्स करनी पड़ रही हैं घरों में। अगर ज्ञान है, भले मैं साउथ की तरफ से हूँ, वो साइंटिफिक रीज़न होगा, लेकिन एक अच्छी आत्मा जो है, अच्छे विचार वाली, जिसने पूरा दिन किसी को नहीं दुखाया, ना परिवार में, जहाँ भी वो है, सोचो वो सुकून की नींद सोएगी, उसको कोई नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। तो बेस्ट क्या है, इसी नॉर्थ पोल साउथ पोल जो आप बोल रहे हो, इन चीज़ों को इंक्लाइन करने के लिए हमें सिर्फ अपने को इतना पॉजिटिव रखो, ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ो जिसमें आप मोबाइल चार्ज करते हो लेकिन अपने को चार्ज नहीं करते हो। तो हम इनर की बातें इसलिए करते हैं कि अंदर से तुमने अगर सुबह ही अपने को चार्ज कर लिया 2 मिनट, और उसके बाद पूरा दिन तुम्हें कुछ नहीं करना, अंदर की चार्जिंग नहीं है, इधर आप ऑफिस जा रहे हो, आप घर में हो, सब जगह क्या है, तुम नेगेटिव वे से चल रहे हो, जो पहले ही नेगेटिव वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि अभी उनको कवर कैसे करोगे। जितना पॉजिटिव बनते जाओगे, भक्ति भाव में रहोगे, दूसरे के लिए तू मैं नहीं होगा, तो आपकी सारी डायरेक्शंस में परमाणु कौन से पड़ रहे हैं, वाइब्रेशन कौन सी जा रही है, पॉजिटिव। वो तो बोलते हैं घंटी की आवाज़ भी करो, ये भी करो, मैं तो बोलती हूँ हम इनर आर्किटेक्चर की आपको बता रहे हैं। इनर अगर ठीक हो गया तो बाहर आपकी सारी मशीनें ठीक हो गई, अंदर की मशीन ठीक होनी चाहिए। जैसा आप बता रहे हो कि आप अपनी सोच और अपने दिमाग को शांत रखो, बट होता क्या है कि हम नॉर्मल जनमानस में थॉट्स और इमोशन और एक्शन, ये तीनों ही इम्बैलेंस है। हमारे थॉट्स कुछ और हैं, इमोशंस कुछ और हैं, एक्शंस कुछ और हैं। तो आदमी कैसे आइडेंटिफाई करे कि इनको ये कैसे सही करे, कैसे आइडेंटिफाई करे कि मुझे इनको कैसे किस लेवल पे सही करना है? पहले ये पूरा शरीर जो है गाड़ी की तरह है, ड्राइवर इसमें बैठा है। हमारा जो ज्ञान है हमने आज तक दिया, तू एक आत्मा है, तू ये शरीर नहीं है।
वो ज्ञान जो हमारा चल रहा है, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो मोक्ष मुक्ति वाले लोग हैं, लेकिन पैकेज पूरा है कि इधर भी कैसे रहना है। इधर तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, और उसके साथ में तुम्हारा जो व्यवहार होगा वो एक आत्मा के तरीके से होगा। हर किसी को देखो, आपको आप हम इसको अपना समझ बैठे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, तो मैं होती है। तुम इतने शक्तिशाली हो, शेर के बच्चे हो तुम, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे में इतनी शक्तियां हैं। उससे ना जुड़ के जब हम संसार में इतना जुड़े होते हैं तो हमारी शक्ति जो है वो बहुत विहीन हो जाती है, जिसके कारण हमारे को सारी बीमारियां भी आती हैं, कमजोरी भी आती है, और हम बहुत छोटे प्राणी बन जाते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस को कंट्रोल करने की, बट सबसे पहला बेसिक चीज़ तो ये है कि हम पता कैसे चले कि हमारे अंदर का वास्तु ही ठीक नहीं है। पता ऐसे चलेगा कि आपको ना स्माइल रहेगी फेस पे, ना सुकून होगा, आप डिस्टर्ब रहोगे आप। फिर उसका नाम दे देते हैं आजकल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये शब्द पहले कुछ सालों तक थे, ये ज़्यादा बढ़ गए ना अभी। वो किस कारण से कि सब कुछ होगा, पैसा भी इतना इतना कमा रहे हैं कंपनीज में, लेकिन नींद नहीं है। बेड है, अच्छे बेडरूम है, सब है, नींद नहीं है। खाने को सब कुछ है, भूख नहीं है। इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से पता चलेगा कि मेरे अंदर में गड़बड़, मशीनरी कहीं बिगड़ी हुई है। नहीं तो तुम मज़े से, अगर तुम दूसरों को भी खुश रख रहे हो, तुम भी खुशी से जी रहे हो। हमेशा हम बोलते हैं प्रॉबल, जो तुम चाहते हो वही तुम दूसरे के साथ करो। तो ये ज्ञान नहीं होने के कारण यशराज जी, जिसके कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो लोग भी ये सुन रहे होंगे, अगर वो अपने को संवारना शुरू कर दे, मदर है, बहू है, बेटा है, बहनें, जो भी आप घर में हो, मैं तो सबको अभी डिक्लेयर करा है कि आप राम राज्य फैलाने का हमारा मिशन है, और सतयुग जैसा बन भी रहा है। इस घर में अगर तुम कौशल्या और दशरथ बनते हैं, सीता राम हस्बैंड वाइफ बनते हैं, सास ससुर कौशल्या और दशरथ है, और बच्चे लव कुश हैं, बताओ राम राज्य नहीं होगा? बिल्कुल। तो वो मशीनरी जो अंदर की बिगड़ी है, वो राम के चरित्र से हम जब राम राज्य खोल करते हैं, हम वैसा रहते हैं, तो वहाँ कोई मुश्किल नहीं आएगी। मोस्टली मैंने कितनी बार सबको बोला है, पूरी जिंदगी में हम 3000 लोगों से मिलते हैं। 3000 में से 300 लोग हो जाते हैं। आउट ऑफ 3000 देर आर 300, एंड आउट ऑफ 300 देर आर 30 पीपल, जिसमें हमारा पूरा कुटुंब बनता है। वो जादव वंश है ना, भगवान कृष्ण का कुटुंब जो है जादव वंश, हमारे भी जो वंश बनते हैं वो 30 लोग हैं। 30 में से हम बार बार इस दुनिया में आ रहे हैं क्योंकि हमें कोई ज्ञान नहीं है। मैं इसलिए सबको गीता भी पकड़ाती हूँ, समझाती भी हूँ कि आप ऐसा बनिए कि हम बार बार उन्हीं लोगों के बीच में नहीं आए। हम अपने कर्मों को ठीक रखेंगे तो ये गड़बड़े नहीं होंगी। आपने कहा कि हम अपने चीज़ों को लौटाने के लिए आ रहे हैं, बट हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है वो कनेक्ट करता है इसको नवग्रहों से, कि नवग्रह वास्तु में भी आते हैं और नवग्रह हमारे कर्मों में भी आते हैं। तो नवग्रह इनर वास्तु से कैसे रिलेट करते हैं? पहले तो 9 ग्रह जो हैं वो है सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, मंगल, राहु, केतु, शनि, जो भी हैं। अब कितना बोलते हैं, अगर आपके पिताजी घर में हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए तो आपका सूर्य खराब नहीं होगा। माँ जी, माता जी घर में हैं, उनको रिस्पेक्ट दीजिए तो चंद्र खराब नहीं होगा। तो मंगल है, ऐसे बुध है, भाई बहन, ये सब उसमें आ गया। गुरु ग्रह आ गया बीच में कि गुरुओं का डिसरिस्पेक्ट करते हो तो ये ग्रह खराब होता है। बहनों को ठीक तरह से नहीं रखते हो, नंदों को, तो बुध ग्रह खराब होता है। इस तरह से बोलते हैं। तो हम आपका इनर से, अगर तुम बहनों को, नंदों को अच्छा रख रहे हो तो तुम्हारा बुध ग्रह ठीक हो जाएगा। मंगल ही मंगल तब होगा जब तुम सबका, दूसरे का मंगल चाहोगे तो तुम्हारा मंगल ठीक होगा। फिर शुक्र ग्रह आ गया, जहाँ से तुम नीट एंड क्लीन, बोलते हैं ना लक्ष्मी को सफाई पसंद है, तो शुक्र ग्रह को हम इस तरह से भी लेते हैं कि सफाई वगैरह से हाइजीन बन के रहिए तो तुम्हारे को लक्ष्मी की कृपा भी होगी। शनि राहु केतु तो आगे जहाँ हमने गड़बड़ें करी होती, बुरी से बुरी जो आदतें हैं ना, उसमें शनि राहु केतु को लिया जाता है। जो हम नहीं सुधरते हैं वो लोग हमें दंड देते हैं। तो हमने अपने गुरु जी से सुना था कि जैसे अभी 7 दिन आगे, ये सोमवार हो गया, सोमवार को तुम शांतमय दिन होता है, जो भोलेनाथ का दिन है, शिव शंकर का, सोमनाथ का शांतमय दिन है।
मंगल का मंगल ही मंगल, मंगला भवानी भी बोलते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो सभी का मंगल चाहोगे तो हमारा मंगल ठीक हो गया। बुधवार बुद्धि का देवता है, अपनी बुद्धि को ज़्यादा अहंकार से नहीं भरोगे तो बुध ग्रह भी ठीक हो जाते हैं। गुरु ग्रह जो अभी 2025 में भी बता रहे हैं कि क्यों गड़बड़, बृहस्पति की भी बोल रहे हैं, लोग गुरुओं को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, गुरुओं की, संतों की, उनको मानते हैं या उनके अगेंस्ट चलते हैं, तो हम अपना बृहस्पति खराब करते हैं, गुरु ग्रह। तो शुक्रवार के दिन तुम शुक्र शुक्र करते जाओ। हम भजन भी गाते हैं, शुक्रानों के गीत गाते जाओ, सो दैट तुम्हारा जीवन जो है वो शुक्रानों से भरा रहे। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू, धन्यवाद। पानी भी मिला है, धन्यवाद धन्यवाद। नींद अच्छी आई, धन्यवाद। हर 2-2 मिनट में एक्नॉलेज भी करो घर में। उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपने वालों को। अभी जैसे लेडी ऑफ द हाउस किचन में है, कितना टाइम लगता है बनाने में, करने में, और फिर भी तुम कोई एक्नॉलेज भी नहीं उस लेडी को करेगा। खाना तो बड़ी आसानी से खा लोगे, जो बैठा है किचन में इतना टाइम लगाया है, तो कोई थैंक यू भी नहीं बोलता है। तो तुम्हारी ये चीज़ें जो अंदर क्या है, वास्तु नवग्रह जो है वो हम ऐसे ठीक करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि शुक्र ग्रह के लिए शुक्र करते हैं, तो गुरु मैं इस शुक्र करने का मतलब है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का एक्चुअल में हमारे जीवन पे असल में क्या असर है और उसका क्या महत्व इससे पहले तो आपकी बीमारियां कम हो जाएंगी। जी। जब भी तुम ग्रेटिव ऊपर से परमात्मा को ही बोलो, थैंक यू प्रभु, मैं सुबह उठी हूँ, वाह। हम एफर्मेशन भी बोलते हैं कि तुम सोते समय भी माफ़ी प्रार्थना करो, सुबह जल्दी जब उठते हो तो पहले अपनी माफ़ियाँ मांग के अपने को इतना प्यारा बोलो कि आज का दिन मेरा बड़ा अच्छा जाने वाला है। आजकल तो यूट्यूब पे बता ही रहे हैं, सब कुछ भरा पड़ा है आजकल। तो ग्रेटिट्यूड से क्या है, पहले देखो, मैं किसी को थैंक यू भी बोलूँगी, अप्रिशिएट करूँगी, तो मैं अपने को ही अच्छा फील होगा, दूसरे को बाद में। सब कुछ पहले अपने को लगेगा। तो एक्नॉलेजमेंट, ग्रेटिट्यूड अभी कम हो गए हैं, तो इस कारण से नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान है, भिखारी नज़र जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा बन गई है। तो जिसके कारण परमाणु सारी दुनिया में क्या हो रहे हैं, नेगेटिव। और फिर भाग दौड़ लगी हुई है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, सारी चीज़ों को कैसे करें। तो ज्ञान से कोई नहीं समझ रहा कि हमारी ही वाइब्रेशन से सारी दुनिया में, यूनिवर्स में जो जा रहा है उसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो पहले अपने अंदर आएगा, अगर ग्रेटिट्यूड नहीं है फिर घर वालों के पास आएगा, घर वालों के साथ हम ऐसे चलेंगे, और फिर देखो वाइब्रेशन कैसी होंगी। सो थैंक यू बोलते ना, खाना भी खाते हो तो थैंक यू प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, जो द थिंग्स आई सी, द थिंग्स यू गेव मी, हमारी इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। एक्नॉलेज, सनातन धर्म बहुत बढ़िया है, अभी उससे दूसरी तरफ दुनिया जा रही है, तो इसलिए वो कमियां आ रही है। नहीं तो हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ का इलाज है, हर एक चीज़ का इलाज है। अगर हम अच्छे बन जाते हैं, देवी संपदा के गुण अपनाते हैं, तो हमारे जैसा इंसान ही कोई नहीं है। लेकिन असुरी संपदा लेते हो तो हमारे जैसा शैतान भी कोई नहीं है। अभी जो आपने बताया वो हो गया ग्रहों का पॉजिटिव इम्पैक्ट, बट कुंडली भी चीज़ होती है। मान लीजिए किसी के कुंडली में कोई ग्रह का नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो वो उस नेगेटिव इम्पैक्ट से इनर वास्तु को सही करके कैसे बच सकता है? मैंने जैसा जी बहुत लोगों की कुंडलियाँ, 36 गुण मिले हुए लोगों को भी डाइवोर्स करते देखा हुआ है। बड़े बड़े ऑस्पिशियस डेज पे, एकादशी के दिन उनकी शादियां हुई हैं, कोई ऐसे बड़े दिनों में हुई हैं, उनका भी टूटते देखा है। मैंने जब इसलिए सत्संग जब सुना था, मैंने कोशिश करी थी कि मैं लड़कियों को ज़्यादा दूं, ज्ञान मिलेगा, चाहे माँ बाप उनको 9 लाख हार नहीं दे, बड़ा गोल्ड के सेट के नहीं दे, लेकिन ये वाला ज्ञान दे के ससुराल में भेजें। चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, इनको पहले ज्ञान मिलना चाहिए कि हमने चलना कैसे है। 7 फेरे के टाइम पंडित जी 7 वचन भी दिलाते हैं उनको, हस्बैंड वाइफ को, उसके बावजूद भी ये क्यों नहीं चलता, क्योंकि ज्ञान नहीं होता है। जब दोनों जने मिलने लगे हो, जिंदगी का सफ़र शुरू करने लगे हो, उसके लिए कितनी बड़ी चीज़ चाहिए हमें कि हमारा आगे कैसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। प्यार तो होगा, प्यार भी ऊपर ऊपर का ज़बरदस्ती करोगे, ये रिस्पेक्ट हमारे अंदर से। तो ये बातें कहाँ से आएंगी, ज्ञान से आएंगी, समझ से आएंगी। समझ कैसे, विवेकानंद कैसे बनोगे, विवेक आएगा तो विवेकानंद बनोगे ना। तो हम विवेक खो रहे हैं आजकल, जिसके कारण सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। मैं इसमें किसी को मंत्र जंतर तंत्र कुछ भी नहीं बोलती हूँ। हमारे जहाँ बहुत केसेस हैं, मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं। एक मेरे पास बहुत नज़दीकी है, वो उसके हाथ में था कि कुंडली में
ना तो घर है ना बच्चे हैं, शादी हुई थी उनकी। आपको मैं अगर बोलो तो फ़ोन पे भी बात करवा दूँ, 3 घर मकान बने हुए हैं और ट्विन्स 2 बच्चे भी हैं। हमने क्या करा उनको, जहाँ भी कहीं हाथों से दान भी करवाया कि अगर बच्चे पैदा करने हैं तो थोड़ा बहुत बच्चों को टॉफ़ियाँ ही बांटो, बच्चों को भी प्यार करो। ये का लाफ कर्मा होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, जो हमने कर्म करे होते हैं उसका फल मिलता है। लेकिन हमने उनको ज्ञान से, हमारे रोज़ सत्संग में आती थी यंग, 25-30 साल की थी वो, 1 साल शादी हुए, लेकिन बच्चे भी नहीं, मकान भी नहीं। अभी आज उसके पास 3-3 घर हैं, 2-2 बच्चे हैं, लड़का लड़की हैं। ये कैसे हो गया? दूसरा एक और केस था जहाँ पे वो अभी शादी हुई, अभी ही वो छोड़ने लगा था उस लड़की को। थोड़ा सा कहीं पास्ट का कुछ पता चला। मैंने क्या बोला, मैंने टोटलिटी में देखती हूँ लड़की को। इस कहने से काफ़ी लोग सुधर जाएं, देख लें कि मैं जब देखती हूँ कि लड़की में करेक्टर तो अच्छा है ना, मेन चीज़ होती है करेक्टर ख़राब नहीं होना चाहिए। अदरवाइज थोड़ी बहुत चीज़ को तो हमको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। उसका घर भी बचा दिया। अभी नई नई शादी थी, मैंने बोला मत करना, बहुत अच्छी लड़की है, आज की लड़कियां नहीं सहती हैं। वो तो मैं अभी तक पुलिस स्टेशन तक ले गई होंगी। तो इस चीज़ को देखे, इस नज़र से 2 या 3 या 4 घर बचे हुए हैं। फर्स्ट थिंग ओनली करेक्टर। आज की लड़कियां भी तो है ना, बाहर भी कोई और है, उधर भी हैं। कुंवारी लड़कियों के 5-5 बॉयफ्रेंड होते हैं इस समय, क्या करोगे? पंचाली तो सारे बने हैं ना। तो व्हेन यू सी दिस वे, एंड मैंने बोला मत करना, दे आर नॉट करेक्टरलेस, दे आर वेरी गुड। तुम थोड़ा सा मेहनत करके ठीक हो सकता है। तो कुंडली के बिना ये सारे केस कैसे ठीक हुए? एक और डाइवोर्स केस था, उसके 2 बच्चे थे, आज देखो उसके बच्चे की शादी भी होने लगी है। सिर्फ ज्ञान से समझ रहे हैं कि जो हर चीज़ में भलाई है, परमात्मा जो कर रहा है उसमें कोई फ़ायदा होगा। वो आई मेरे पास डाइवोर्स होने के बाद, तो भी उसको जीवन मिल गया। आज वो इतने निश्चय हैं कि अभी हमने मोक्ष ही लेना, हमने वापस नहीं आना है। हर कोई इतनी ऊंची बात करता है, बुद्ध की तरह ये लोग मेरे पास हैं, बुद्धू नहीं रहे हैं अभी, सब बोध को प्राप्त हो रहे हैं हमारा सत्संग सुन के। जहाँ कोई और कोई चीज़ें नहीं है, जहाँ हाथों से सेल्फलेस सर्विस करवाते हैं। जब तक अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध नहीं होता है, आप निष्काम कर्म करिए। निष्काम माना किसी के भी आंसू, स्माइल दो लोगों के फेसों पे, रुलाओ नहीं उनको। आपने कहा ये लोग बुद्धू नहीं है, बौद्ध। बौद्ध का पूरा पूरा मतलब है ध्यान। ध्यान और जप, ये कैसे हमारे ग्रहों को और हमारे इनर वस्तु को और हमारी जो थॉट्स प्रोसेस है उसको संभालने में हमारी मदद करता है। ध्यान करना माना अंतर्मुखी होना। 24-84 लाख योनि से हम लोग आए हैं, हमने हमेशा बाहर ही देखा है, अंदर नहीं देखा। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको छोटा सा दृष्टांत भी सुना दूं कि परमात्मा अंदर कैसे गया था। बोलते ना अंदर ही बैठा है वो, अंदर ही जाना है। तो जब थोड़ी सी दुनिया थी सतयुग में, तो थोड़े से लोग थे, परमात्मा की सभा ऐसे जैसे मंत्री वगैरह बैठे हों तो ऐसे सभा लगी हुई थी। तो देखा लोग ना बहुत तंग करने लगे, छोटी छोटी बातों में भगवान ऐसा हो गया, भगवान ऐसा हो गया। तो भगवान तो दुखी हो गए कि तो बड़ा मुश्किल हो गया। उनके 3 एडवाइजर थे। एक एडवाइजर ने परमात्मा को बोला, आप ऐसा करो, आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ। भगवान क्या बोलते, प्यारे तुझे पता नहीं है, मैं इंसान की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानता हूँ, इसकी बुद्धि बहुत शार्प है इंसानों की, ये उधर भी पहुंच जाएगा। तो एडमिन हिलरी पहुंच गए थे ना, तो बोलते उधर भी कैसे जाऊं मैं। दूसरे ने बोला आप ऐसा करो, आप चांद पे चले जाओ। बोलते मैंने बोला नहीं है, इंसान की बुद्धि बहुत तीव्र है, वो उधर भी पहुंच जाएगा। तो नीले आर्मस्ट्रांग उधर भी पहुंच गए थे। तीसरा थोड़ा बहुत समझदार था, उन्होंने बोला आप ऐसा करो, ये इंसान बाहर देखता है सब जगह, अपने अंदर नहीं झांकता, आप चुपके से उसके अंदर बैठ जाओ। तब से परमात्मा हमारे अंदर है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, एक तो हम अपने परमात्मा से मिलते हैं, बाहर से आंखें आपकी बंद होती हैं, रिलैक्सेशन होती है, और ओम तो चल ही रहा होता है। आप चाहे चैंट करो नहीं करो, ए अ उ मो, असली ओम का मीनिंग है अ उ म। हम ओम बोलते हैं, ओम नहीं, ओम होता है नाभि में अ, उ हृदय में, म इधर तक, ऐसे हमारा ये रियल ओम का मीनिंग है। ओम का तो अंदर चल ही रहा है, लेकिन ध्यान करते समय अगर थोड़ा सा भी आपने आंखें बंद करी, शांति मिली, परमात्मा से मिले, आंखें खुलने के बाद, हम लंबा तो नहीं कर सकते। मैं हर साल, अभी 2025 भी होगा तो भी हमारा जो लास्ट डे होगा ना 2024 का 31 दिसंबर होगा, तब भी हम सबको कमिटमेंट करवाते हैं, क्या निश्चय ले रहे हो और क्या
करा है पिछला देखो पहले, और आगे के लिए क्या क्या करना है। फिर 15 मिनट हमेशा बोलती हूँ मेडिटेशन के लिए रखो, 20 मिनट अपने शरीर के लिए रखो। इतना टाइम 24 घंटे में इतना तो दो ना, इतने तो ठीक कैसे हो गए, डॉक्टर की गोली भी तो खानी पड़ती है। तो इस तरह से आप इनर का वास्तु जो है, इनर का ध्यान साधना, आप जब उठोगे तो आपको इतनी शांति लगेगी। उसी समय घर में दूसरा इतने क्रोध से आपके पास आएगा, लेकिन आप इतने शांत हो चुके हो कि आप उसकी बात को भी आसान से ले लोगे। सो रिक्वेस्ट करती हूँ कि 15 मिनट्स फॉर मेडिटेशन, ध्यान, और 20 मिनट अपने को योगा या जिम या सैर सुबह शाम की, और देखो सब ठीक हो जाएगा। जैसा अभी आपने कहा कि गुरु आप नए साल पे सबको एक प्रतिज्ञा दिलवाते हैं, तो इस पॉडकास्ट के जरिए नया साल भी आ रहा है, तो इंसान को क्या प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, तो इस पॉडकास्ट के जरिए बताइए। पहले उनको लास्ट 31st नाइट को देख लें कि अपना, जैसे आज पूर्णिमा है, आज हम क्या करते हैं, पूर्णिमा को जितनी हमारी पूरे महीने की नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उन सबको हम लिख के जला देते हैं ब्लैक पेन से, और रेड पेन से दूसरा पेज लिखते हैं कि जो हम करने वाले हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव लिखना है, उसको भी जला देते हैं, और वो सारा पूरा अंतरिक्ष में चला जाता है। तो एक तो वो करते हैं। 24 का पूरा देख लो तुम्हें कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई। हमेशा मैं 3 फिंगर हमेशा बोलती हूँ, 1 फिंगर पॉइंट आउट नहीं करो, 3 उंगली अपनी तरफ देखो। 3 उंगली देखने से आपको अपनी गलतियाँ लगेगी। अगर मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, बीवी नहीं हूँ, फ्रेंड नहीं हूँ, बेटी नहीं हूँ, सब जगह मेरा दोष है। तो 3 फिंगर अपने को देखोगे तो तुम दूसरे को दोष नहीं दोगे। इस तरह से करके 2024 का आप 31st नाइट को पूरा देखिए अपने को कि हमने कहाँ गलतियाँ करी, और नया निश्चय लीजिए कि 15 मिनट तो हम मेडिटेशन करेंगे, और 20 मिनट या आधा घंटा हम जिम, योगा, सैर। ये नहीं ठीक करा तो आप डॉक्टरों के वहाँ जाते रहोगे, और फिर आपको पैसे वेस्ट जाएंगे। आजकल पता है आपको, वेंटिलेटर पे भी रहोगे तो बोलेंगे वो ख़त्म हो गया है, लेकिन आपके पैसे जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आलस्य परमात्मा के रास्ते में बहुत बड़ा दुश्मन है। और फिर जो केतु जी आ जाएंगे, बोलेंगे जी राहु खराब है, केतु खराब है। आप सुबह उठिए, सूर्य से पहले उठ जाइए, और घास के ऊपर नंगे पांव चलना शुरू कर दीजिए, तो आपको जो केतु ग्रह ज्योतिषी बोलेंगे, मैं बोलती हूँ वो ठीक हो जाएंगे, आपको कोई गड़बड़ नहीं होगी। सो नियम बन गया आपका, शरीर पूरा ब्लड सर्कुलेट हो गया, ऊपर से लोगों को माफ़ करते जाइए, और इतना टाइम अपने को दोगे तो नए साल के लिए आपकी कमिटमेंट होगी। ठीक है, मुझे रिच भी बनना है, मैं तो सबको बोलती हूँ 2-2 BMW और मस्ती कार तुम्हारे घर के पास होनी चाहिए। क्यों तुम ऐसे जियो, पुरुषार्थी बनो ना। पुरुषार्थ करके क्या नहीं, अगर परमात्मा मिलता है तो ये चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। तो आप ये भी करो, अपना संस्कार ऐसे बनाओ कि परमात्मा से जुड़ के, परमात्मा से जुड़ना माना अभी आप घर से जा रहे हो, 2 मिनट अपने को दे दो कि जहाँ भी बॉस है तुम्हारा ऑफिस में, जहाँ कोलीग्स हैं, आप उनको रात से माफ़ी मांग लो, सुबह उनसे फ्रेश मिलिए, तो आपका जो दिनचर्या होगी वो एक्सीलेंट होगी। तो आपको मेडिटेशन का भी असर मिल गया। चैंटिंग, कोई भी मंत्रा चैंट कर लिए, चाहे मैं बोलती हूँ 11 बार करिए, डोंट डू 108 टाइम, आप टाइम नहीं है दुनिया के पास। तो 2 मिनट जब नहाने के बाद मंदिर में खड़े होते हो, वर्क इज़ वर्शिप, तैयार हो गए, परमात्मा को माथा टेका और आप चल पड़े अपना काम पे। तो इसमें इतना सा कोई भी मंत्र चैंट करिए, जो भी आपको आपके गुरुओं का है वो चैंट करिए, नहीं तो आपका अपना है। मैं तो गायत्री मंत्र बेस्ट है, शिव ओम नमः शिवाय बेस्ट है, हम गणपते नमः बेस्ट है। कुछ भी कर लीजिए जिससे तुम्हारा कवच भी बनता, और तुम घर से पाँव निकाल के जा रहे हो तो तुम एक सात्विक सतोगुणी माया आत्मा बन के जा रहे हो, डिवाइन साउल। अभी आपने जैसे बात की पुरुषार्थ से क्या नहीं हासिल किया जा सकता, पर पुरुषार्थ से पहले डेस्टिनी होती है। हम अपनी डेस्टिनी को आध्यात्म से या इनर वास्तु, मतलब कोई भी चीज़ जो हमारी डेस्टिनी को बदल सके, तो ऐसी क्या चीज़ होती है जो हमारी डेस्टिनी को कम्प्लीटली चेंज करके रखती है? डेस्टिनी कितने वर्ड्स हैं, नसीब में कितने वर्ड्स हैं, भाग्य में कितने वर्ड्स हैं, देखते हो आप, उसमें 2 अक्षर हैं, एक में 3 अक्षर हैं। ये सब बोलते ना, भाग्य तेरे हाथों में लिखा है, बताते हैं ना, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना। तुच्छ बातों के लिए हम इतना पहाड़ जितना सुंदर जीवन बिगाड़ देते हैं। तो जब हाथों में लिखा है तो इसमें क्या है, हाथों से पुरुषार्थ करना है। प्रारब्ध में मैं ये लाइनें लेके आई हूँ, मेरे गुरु ऐसे बताते थे, पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर। पहले ये लाइनें सब बन चुकी हैं, कहाँ आपका जॉब होना, आपके कर्मों के मुताबिक ये लाइनें बनती हैं। और किसी भी बच्चे को देखो, लाइनें तैयार है और मुट्ठी बंद करके वो आता है।
तो पहले बनी अभी प्रारब्ध अगर मेरी है कि सिर्फ दाल रोटी मेरे बस में है, नसीब में है, मुझे पनीर कोरमा खाना है, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छा जीवन जीना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ है। इसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये लाइव एग्जाम्पल, कहीं मैं दिल्ली में ही थी, जहाँ कहीं थी, किसने बताया था मुझे, एक ज्योतिषी ने बोला लड़के को, उसने अपना हाथ दिखाया, उसने बोला मुझे इंजीनियर बनना। उसने बोला इस हाथ में लाइन नहीं है। बोलता कैसे नहीं है? किचन में गया, चाकू लाया, उसके सामने ऐसे काटी उसने, मैं बन के दिखाऊंगा, और उसने बन के दिखाया और उसको बताया देखो मैं इंजीनियर बना। पुरुषार्थ से तुम्हारा दुर्भाग्य जो है वो चेंज हो सकता है, पुरुषार्थ से। उसके लिए मैंने आपको सब बताया है कैसे जीना कैसे है। दूसरा, एक हैरान हो जाओगे, जो वो हम डर जाते हैं ना ऐसे, इतनी प्यारी एग्जाम्पल आप विजुलाइज भी करना जो मैं बता रही हूँ, कि राजा घोड़ा गाड़ी पे बैठे हैं और बड़ा डरे डरे से, किसने बोला इधर मत जाना, इधर दिशाशूल है, ऐसे बोला हुआ है। और राजा का पर्सनैलिटी जो राजा की होनी चाहिए ना, ऐसे बैठने वाली, वो ऐसे करके डरा हुआ राजा बैठा है घोड़ा गाड़ी में, और उधर से किसान जा रहा है। राजा उसे बोलता रुक रुक रुक, तू इधर मत जाना, इधर दिशाशूल है। बोलता राजा जी नमस्कार करता हूँ, लेकिन मेरी तो रोजी रोटी यही तो है रोज़ रोज़ की, तो मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। जब उसने देखा किसान ने भी बात नहीं मानी, मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो उठा और उसने भी उस चीज़ को निकल गया और अपना ठीक कर लिया। तो इन चीज़ों से हम थोड़ी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है हमारी, जब हम ये समझते हैं हर चीज़। अभी बाहर क्यों नहीं समझते इन चीज़ों को? बताइए जरा, ये क्यों नहीं है? किसी को देखोगे सारा टाइम वो लोग ऐसे चल रहे हैं, बहुत लोग होते हैं कैसे चलते हैं, उनको सारा टाइम देखो। एक रियल लाइफ क्यों हर कोई फॉरेन में क्यों भागना चाहता है? देखते हैं कि उधर बड़ा अच्छी लाइफ है, अच्छा ये, क्यों? वो कितने मैन डिसिप्लिन से रहते हैं, वो पुरुषार्थ करते हैं। वहाँ सेवा के लिए कोई नहीं होता है, हमारे घरों में सब सेवा के लिए हैं, इंडिया में बहुत मज़ा है हमें। तो वो पुरुषार्थी बन के उनको टाइम भी नहीं जेंट्स को है, आधे नंगी औरतें भी होंगी ना, जेंट्स के पास टाइम नहीं है देखने को ना, आज औरतों के पास है ना उनके पास, अपना खुद ही काम करना है, खुद ही जी, और इतने स्माइल से जीते हैं वो लोग। पैसा खुद ही कमाना है और स्माइल भी है फेस पे। उधर क्यों नहीं ये बातें हैं, हमारे इधर इतनी क्यों है? ये नज़र लग जाना, ये हो जाना, ये छोटी छोटी, मैं सोचो कभी बाहर के लोग देखें तो सोचे क्या है इनके भारतवर्ष में, ऐसा क्या है इतना, ये क्यों लोगों में इतनी जेलसीज हैं? इसमें देवी संप्रदा के गुण नहीं है। गीता का 16वां अध्याय है देवी संप्रदा के गुणों से भरा हुआ, और असुरी संपदा होने के कारण कलयुग बोल रहे हैं। कलयुग में हम ही लोगों की तो बर्बादी हुई ना, हमारे विचारों से। अभी बात हुई पुरुषार्थ की, पर मैंने कहीं सुना था कि आप एक अच्छे व्यवहार से और अच्छे कर्मों से भी अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। तो कौन से व्यवहार और कौन से कर्मों के जरिए अपनी डेस्टिनी बदली जाती है? अभी मैंने देखा है आजकल तो लोग बोलते हैं बी वेयर ऑफ डॉग्स, ऐसा भी लिखा होता है ना। जी। पहले हमारे क्या था, जब खाना खा रहे हैं तो खाने के टाइम पे कोई आ जाए ना, तो उसमें परमात्मा रूप समझते थे। कोई कस नहीं खाता था, और खानदानी घर ऐसे थे कि खाना इतना होता ही था कि 2 जने और भी खा सकते थे। अभी वो चीज़ें और कर भी नहीं सकती है, क्योंकि लेडीज़ भी वर्किंग है। अगर मैं ये बातें करूँगी तो मेरे साथ नाराज़ हो जाएंगी, देयर इज़ नो टाइम। लेकिन दिल अपना वैसा ही रखो, मैं नहीं बोलती हूँ, एटलीस्ट कस नहीं खाओ अपने दिलों में। और व्यवहार आपका कैसा है कि क्या बोलते हो उसको, जैसे कि कोई आपके घर में आ गया, आप उसको बोल रही हो रात का टाइम है, जहाँ लंच का टाइम है, जहाँ डिनर का है, आप क्या बोल रहे हो, नहीं 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 खाना खा के जाइए, अंदर में आप नहीं चाह रहे हो। इन चीज़ों को गीता में क्या बोला है, हे अर्जुन सत्य और धर्म पे चलना। और ये चीज़ मैंने पहले अपनी ज़िंदगी में लगाई थी, अपनी ज़िंदगी में लगाई। जो जो चीज़ें मैंने लोगों को सत्संग में बताई, उनके जीवन इतने बदल गए कि हमने वो वाला चीज़ नहीं करनी। जैसे दरवाज़ा कोई खोलेगा तो बोले ओ आइए आइए, हम आप ही को याद कर रहे थे, जहाँ हम नहीं कर रहे थे। ये वाली आदतें खराब हैं। अगर आज जो भी सुन रहे हैं, आप सच्चे रहिए, सच्चे हृदय, बुलाइए, खाने पे भी बुलाइए, लेकिन ऐसे ऊपर ऊपरी बोलना और करना, तुम दूसरे आत्मा को क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। ये आदतें हो गई। व्यवहार हमारा इतना शुद्ध होना चाहिए, जहाँ लेने देने का हिसाब भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। मैं सबको बोलती हूँ, कल को कोई आपका भाई या कोई भी आपसे कोई पैसे मांग रहा है, उधार भी मांग रहा है, आप, मेरे गुरु की सीखी हुई बातें हैं ये सारी, उसको जहाँ तो मना कर दो। लेकिन अगर देते हो ना, 5,000 है चाहे 5 लाख है, अगर अफोर्ड कर सकते हो, देते हो, तो उसको वो मत करो, उम्मीद मत करो कि वापस मिलेगा।
इससे बेटर है कि पहले ही कर दो। इसमें व्यवहार में क्या होगा, तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाएगा और आप पूरी उम्र उसको गुलाम बना के रखोगे जब तक वो देगा नहीं। ऐसा परमात्मा को पसंद नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पे हम कितना खुश कर सकते हैं, अपनी मदर को भी खुश कर दो, किसी को भी खुश कर दो, इमोजी भेज दो, छोटी स्माइल दे दो किसी को ऐसे कर दो। ये तो आसान काम हो गया आजकल। मैं तो बोलती हूँ कलयुग बोल रही हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे वाला टाइम इतना बढ़िया है ना। सबसे घर बैठे रिश्ते ठीक करने हैं, किसी के आना जाना कितना कम हो गया अभी। तो एटलीस्ट फ़ोन के ऊपर ही निष्काम भी कर सकते हो, रिश्ते ठीक कर सकते हो, व्यवहार इतना बढ़िया हो सकता है कि 2 हाथ जोड़ने हैं आपने। मैं तो एक जगह हंस रही थी, मैंने बोला कल को कोई RIP भी करते हैं, फ़ोन पे ही कर दिया, शमशान तक जाना ही नहीं है। तो आपको कितना फ़ायदा हो गया है। तो व्यवहार आपका और बढ़िया हो गया, क्योंकि सामने मिलना नहीं है, अभी मिलना कम हो गया। अभी हम लोगों ने बात करी कि हम व्यवहार कैसे निभाएं, बट एक नॉर्मल आदमी को अपनी नॉर्मल लाइफ में कौन से चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कौन सी आदतें और कौन से बिहेवियर को अपनाना चाहिए जिससे उसकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाए? एक तो पहले दोनों के लिए, लेडीज़ के लिए, मैन के लिए, दोनों के लिए है कि ब्लेसिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में लाइए। अगर आप चाहते हो कि आपको स्माइल रहे फेस पे, दुआएं लेना ज़्यादा शुरू करिए। दुआएं लोगे तो दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। तो दुआएं जब मेरे पास होंगी तो मेरा प्रफुल्लता से मैं जीवन जीऊँगी। मैन ऑफिस से आ रहा है, वीमेन भी ऑफिस से आ रही है, दोनों जने हैं। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग बनाए रखिए कि अगर आप दोनों जने कप ऑफ टी भी ले रहे हो दोनों जने, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग और लव और रिस्पेक्ट के साथ चलिए। वो बोलोगे मैं आई हूँ, मैं दे रही हूँ, तुम यू नो बॉडी लैंग्वेज कैसे है, तुम आके ऐसे पकड़ा दोगे। तुम बॉडी लैंग्वेज को भी संभालो। बॉडी लैंग्वेज से हम दुनिया को बहुत दुखी करते हैं। तो व्यवहार हमारा हम्बलनेस, सबसे ज़्यादा नम्रता। दोबारा देवी संप्रदा के गुण ही आएंगे जो हमें गीता ने हमको क्या नहीं दिया हुआ, उसमें सब सार है कि नम्रता वाला अमरता को पा जाता है। जितनी नम्रता रखो, हस्बैंड भी रखे, वाइफ भी रखे। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो तनाव होगा उसमें, तो फिर आपके लड़ाई झगड़े, फिर कहाँ डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं इन चीज़ों को। तो उनको रखने के लिए हमें सबसे पहले एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लो। नहीं भी है आज से ही कर लो, जो भी सुन रहे हो। हमने बहुत घरों में ये रिजल्ट देखे हैं, लोगों के घर संवरे हैं। एक का तो एज ऑफ फॉर, दूसरी कंट्री में भी थे शायद, मेरा सुनते थे, एज ऑफ था डाइवोर्स होने का। जैसे आपकी हमने ये सत्संग सुना और हमारा घर बच गया। मैं खुद हैरान होती हूँ कि मेरी कौन सी बातें हैं जिसके कारण एज ऑफ लोगों का ये बच गया। यही है कि झुक जाओ, दोनों जने बच्चों की खातिर झुक जाओ। अपने का घर का ऐसा वातावरण, राम राज्य में जो बोल रही हूँ, तुम इतना प्यारा एनवायरनमेंट बनाओ। लेडी ऑफ द हाउस को थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होती है घर की, तो वो ऐसा बनाओ कि देखो कितना सुंदर बन जाए जीवन हमारा। लेडीज़ को मैं बोलती भी हूँ, गॉड का मीनिंग है ना, GOD, गॉड। औरत जो घर की है वही लक्ष्मी है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो असली परमात्मा जिसको लक्ष्मी गिना जाता है वो औरत है घर की। क्यों ना इतना सुंदर जीवन बनाइए अपना, अपना व्यवहार में इतना प्यारा रखो कि आपके घर से लोग एग्जाम्पल्स लें, आपके पास आना चाहें। नहीं तो आजकल लोग दूर दूर भाग रहे हैं। जैसा अभी आपने कहा कि आप ब्लेसिंग्स लीजिए तो आपके रोग दूर हो जाएंगे, तो हमारे जो सनातन धर्म है उसमें शास्त्रों में एक व्रत की महिमा है कि आप व्रत रखिए, उपवास रखिए, उससे आपके शरीर निरोगी बनेगा। हाँ, तो एक्चुअल में व्रत और उपवास का क्या महत्व है? और हम तो आजकल वो उपवास तो सारी दुनिया जानती है, सारे रखते हैं। एकादशी के व्रत रखेंगे, पूर्णिमा, वो भी मैं बोलती हूँ। वो महीने में 1-2 बारी वो हो गया, जहाँ वीकली रखो तो डिटॉक्स हो जाता है। उपवास मीन, उप मानना परमात्मा, वास मीन उनके नज़दीक। तो उपवास मानना उस दिन थोड़ा लाइट लाइट रहते हैं तो परमात्मा के नज़दीक होते हैं। लेकिन आजकल हम बोलते हैं डिजिटल व्रत रखो, उपवास रखो, कि आज मैंने अभी फ़ोन 3 घंटे मैंने टच नहीं करना है। सोशल मीडिया का व्रत रखिए। तो आप धीरे धीरे अपने को स्ट्रॉन्ग विल पावर में डालो। जस्ट देखोगे कि मेरी संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग हो गई है, तो इससे तुम्हारे को तुम्हारी ज़िंदगी में असर पड़ता है। तो ये वाले उपवास रखिए, मौन रखिए कि मैंने जवाब नहीं देना है, शायद उससे भी फ़र्क पड़ जाए। मौन का व्रत रख लीजिए, थोड़ी देर 2 घंटे के लिए मैंने नहीं करना है। सारा टाइम थोड़ी हम वैसा जी सकते हैं। ऐसी बातें धीरे धीरे करते हुए हमारा पर्सनैलिटी जो है ना, वो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी बन जाती है।
और हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, हमें कोई वशीकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कहा कि उपवास डिजिटल रखिए, बट हमारी जो सनातन पद्धति है उसमें अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग उपाय बताए जाते हैं। तो अब अलग अलग ग्रहों को शांत करने के लिए डिजिटल फॉर्म में कैसे उपाय रखे जा सकते हैं? इसमें आप जैसे अगर मंगल अपना चाहते हो कि कोई बोलेगा मंगलवार का व्रत रखो, तुम अगर दूसरे का मंगल ही चाह रहे हो तो मुझे लगता नहीं तुम्हें व्रत की जरूरत भी है। हम हमेशा मंगल ही मंगल चाहते हैं, ये नहीं कि मेरा ही आई में लिव यू में डाई, ये कर देते हैं ना कि दूसरे का बुरा हो मेरा अच्छा हो। तो वहाँ हमें ज्योतिषी भी बोलेंगे मंगलवार का व्रत रखो, कोई बुधवार का बोलेगा, कोई शनिवार का बोलेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को रखते हुए हम उस तरह का व्यवहार करेंगे, उस तरह से हमारा ज्ञान होगा, तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। मेरा कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, भले सारी दुनिया मुझे दुश्मन माने। तो बताओ, मेरे हृदय में किसी के लिए नफरत की आग जल ही नहीं रही है, मेरे शनि राहु केतु कहाँ से खराब होंगे? मैं किसी का बुरा सोच ही नहीं रही हूँ, ना मुझे किसी का फ़ायदा उठाना है। जितना थोड़े में हम रहे तो उसके बजाय हम दूसरे को रिश्वत खा के या दूसरे तरीके से गलत कर्म करके हम जिए, तब वहाँ व्रत दान पुण्य सारी कितनी चीज़ें बताते हैं ये लोग, तो हम इन चीज़ों से हट जाएंगे। ऐसे तो मैं वीकली बोलती हूँ, चाहे सोमवार का रख लीजिए, गुरुवार का रख लीजिए, उसमें डिटॉक्स हो जाता है। और फ्रूट के ऊपर, ये नहीं कि खूब सारा खा लिया, तो वो व्रत भी हम बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा करो, क्योंकि वो भी करने से शुद्धता आएगी तो हमारा स्वभाव अच्छा होगा। और जितना हम रिजिड बन जाते ना कि बुरे कर्म करे हैं पापी, तो उन कर्मों को हटाना शुरू कर दो। सब जगह देवी संपदा के गुणों की बाढ़ लगी हुई है गीता की। हर सारे वो गुण अपनाओ जिससे एक अच्छा इंसान बनो। आजकल जो आप उपवास बता रहे हो कि एक उपवास ऐसे रखो, डिजिटल उपवास रखो, आजकल की जो 9 to 5 लाइफ है ना, वो बहुत हेक्टिक है। आदमी घर आके भी काम कर रहा है, आदमी वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा है, आदमी वैसे भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इतनी हेक्टिक लाइफ है कि उसके पास टाइम नहीं है। तो इस हेक्टिक लाइफ में कोई इंसान कैसे उपवास का अपनी जिंदगी में उतार सके? आप आप सब हेक्टिक लाइफ कैसे बोलते हो? ये लोग सोशल मीडिया पे इतना टाइम स्पेंड करते हैं, जी तो आप कैसे बोलते हो टाइम नहीं है? जी बताओ ना, दूसरों को इतना सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हो, कल में किसी को बोले अपनी ज़िंदगी को हैंडल नहीं कर सकते हो, दूसरों को डिसलाइक करते जा रहे हो कि उसमें कितनी चीज़ों का तुम्हारे पे अफेक्ट हो रहा है। उन सब चीज़ों के लिए टाइम है हमारे पास? वो शेयर करने को बोलते हैं, ये शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करो कि मैं शेयर क्या कर रही हूँ दूसरों से। अपने को देखो, फेसबुक कौन सी है, ट्विटर कौन सा है, आपके मोबाइल में किन किन लोगों के नंबर हैं। एक अध्यात्म की क्लास है, कोई डिवाइन लोग हैं, या ऐसे अननेसेसरली लोग इकट्ठे करे हैं। छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान दोगे तो सोशल मीडिया से हम इतना कुछ सीख लेते हैं कि उसके लिए टाइम है हमारे पास। और इधर के लिए टाइम अगर 10 मिनट नहीं निकालोगे तो आप हॉस्पिटल पहुंचे हैं, फिर हम वो जरूरी उधर तो जाओगे ही जाओगे, फिर हम आपको वो बचा रहे हैं। दवाएं भी लो और हॉस्पिटल का चक्कर भी नहीं लगे हों, और ऐसा जीवन नहीं बनाओ कि तुम बोलो जी हमारे पास टाइम नहीं है। आपने मंगल, शनि और बुधवार के व्रत की बात करी, मोस्टली यही होते हैं। बट कुछ ऑस्पिशियस डे होते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, सकट चौथ, और भी कुछ ऑस्पिशियस डेज होते हैं। लोग बाग उनके व्रत भी रखते हैं। तो उनके व्रत का रखने का असल में क्या महत्व होता है? आप लोगों की कुंडलियां अगर देखोगे ना, हैरान हो जाओगे। हमें तो बहुत अनुभव हुआ ना, जब लोग सत्संगों में आते हैं हम देखते हैं कितने दुखों को लेके आए हैं ये लोग। कुंडली में क्या होगा? ग्रहण दोष, विष दोष। विष जैसे जैसे जो जहर होता है ना, हमने दिया होता है, वही हमारी कुंडली बनती है। ग्रहण जो क्या होगा तुम मानोगे नहीं। बोलते ना ग्रहण के टाइम चल रहा है, अभी खाना नहीं खाना है, इस समय तुम थोड़ी भक्ति करो। हम मॉडर्न बन के बोलेंगे हम नहीं मानते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें, ये साइंटिफिक रीज़न भी कुछ इसमें है, लेकिन ये कुंडली भरी होगी। विष योग, अंगार का योग, वो जो संकट चौथ का व्रत रखते हो, हमने दूसरों को संकट में डाला है तो हमें वो सब व्रत रखने पड़ते हैं। अगर मेरा जीवन इतना शांत चल रहा है, मैं किसी के लिए भी संकट में उसको नहीं डालूंगी, तो मुझे संकट चौथ का व्रत नहीं रखना पड़ेगा। अमावस्या, मैंने दूसरों के मुखों पे ओनली अमावस्या माना काली रात, दूसरों की जिंदगी में अंधकार ही डाला हुआ है मैंने, तो मुझे अमावस्या के व्रत भी रखने पड़ेंगे, वो मत करिए। प्रदोष व्रत, पर के दोष देखोगे तो प्रदोष व्रत रखने पड़ेंगे। आप पर के दोष नहीं देखिए।
कितनी छोटी चीजें हैं ये। मैं नहीं बोली व्रत नहीं करिए, व्रत भी करिए, लेकिन इस ज्ञान से इधर आपने इतने पर दोष देख रहे हो, उधर आपने एक व्रत रख लिया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलना है। भगवान शिव भी देख रहे हैं, अभी आपको लंबा समय लगेगा। वो व्रत रख रख के आपके अंदर कहीं थोड़ा सा अंतःकरण शुद्ध होगा, आप लोगों की बातें कम करोगे तो ये लॉन्ग टाइम लेगा। मैं जो बातें बता रही हूँ अभी के अभी रिजल्ट है, ज्ञान से अभी के भी रिजल्ट है। अगर कोई लड़ाई भी कर रहा है तो आप देखना, उसमें भी ज्ञान से आप देखोगे, बाप और बेटा लड़ रहे हैं, जो ज्ञानवान माँ घर में होगी ना, लेडी ऑफ द हाउस, वो इंटरप्ट नहीं करेगी उसमें, तो वो लड़ाई जो है छोटे में ख़त्म हो जाएगी। इसके बिना लड़ाई बहुत बड़ी बन जाएगी। हर वेले जहाँ ये चीज़ें ज्ञान वाली जा आएंगी सामने, तो आप दूसरों की चीज़ें मत देखिए, अपने में ज़्यादा टाइम लगाइए। हमें इतना प्यारा डरा रहे हैं कि कल युग है, ऐसा होगा, हम अपने उसमें रहें ना, अपने मेडिटेशन करो, अपनी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे भजन गाओ, अच्छी चीज़ें हैं, किसमें से आप नहीं सीख सकते हो। हमने इनर सेल्फ की बात करी, हमने व्रत की बात करी, हमने अपने बिहेवियर को सुधारने की बात करी। अगर हम ये तीनों चीज़ें कर लेंगे तो हमें अपने दिमाग में आने लगेगा कि हम अच्छे ह्यूमन बीइंग बन गए। हाँ जी। जी, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग का मापदंड क्या होता है कि आप अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं तो आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? एक तो अच्छे अपने को सर्टिफिकेट देते हैं, भाई हम तो किसी को दुखी नहीं करते हैं। एक तो खूब सारा ब्लैक मनी कमा के मंदिरों में और चैरिटी करते हैं, ये सब निषिद्ध कर्म बोले हुए हैं हमारे शास्त्रों में। अपने कमाया हुआ धन से तुम दान करो, 10वां हिस्सा जो बोलते हैं, लेकिन तुम अपने को सर्टिफिकेट दोगे हम तो बड़े अच्छे हैं, उसको अच्छा इंसान नहीं कहा जाता। अच्छा इंसान है जो हमारे संस्कार डाले जाते हैं हमारे अंदर माँ बाप के घर से, बड़ों को रिस्पेक्ट देना जो आजकल बड़ों को नहीं दिया जा रहा है। उनके पास मोबाइल लेके तो बैठो ही नहीं अपने घर वालों के पास, उनको तुम्हारा टाइम चाहिए। मैंने बहुत जगह ऐसे लोगों को देखा है, उनको समय दान करो। धन दान की बात नहीं कर रही हूँ, अपने घर के बुजुर्गों को समय दान करो, जिससे उनको आपको दुआएं मिलेंगी, आप उनके पास बैठोगे। एक काम ये करो। दूसरा, किसी की भी पीठ के पीछे कभी बातें मत करो। एक अच्छे इंसान की आप सोचो जरा, जितने सक्सेसफुल लोग हैं इस समय, बड़े बड़े नाम क्या लूँ, आप सब जानते हैं, वो क्या उनके पास टाइम है लोगों की बातें करने का? है, वो क्या करते होंगे? मैंने कितनी जगह बोला है, हमेशा देखो सक्सेसफुल लोग क्या कर रहे हैं, वो छोटे पने में रह रहे हैं। वो किताब भी हर हफ्ते एक किताब तो ख़त्म करते होंगे। मैं सबको बोलती हूँ कोई अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ना बहुत अच्छी है, हॉबी है ये, जिससे आप सीखोगे अच्छी अच्छी बातें। टॉप मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की कितनी कहानियाँ पढ़ो। मैं नहीं बोलती आपको परमात्मा की तरफ वाली नहीं बोल रही हूँ, इधर मैं सक्सेसफुल तुम्हें दुनिया में अगर होना है, मस्ती कारें चाहिए, फेरारी चाहिए, आपको BMW चाहिए, आप देखिए वो समय कहाँ लगाते हैं। अगर ये 4 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं तो आप एक अच्छा इंसान हैं। पहली चीज़ है ग्रैटिट्यूड, परमात्मा का शुक्राना। दूसरा है एप्रिशिएट, एक्नॉलेज टू अदर्स, टू एवरीथिंग, एप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज एवरीथिंग। थर्ड इज गिव अप योर फॉल्ट फाइंडिंग इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड। एंड फोर्थ इज हार्मनी। हारमोनी का मीनिंग होता है जहाँ आपने हार मान ली वहाँ हारमोनी रहेगी। तो अगर ये 4 चीज़ें हैं तो आप अपने को एक अच्छा इंसान कहलाने योग्य हैं। गुरु माँ, अब हम लोगों ने ये जान लिया कि आप ह्यूमन बीइंग कैसे हैं, आप व्यवहार क्या करें, आप इनर वास्तु कैसे सुधारें, बट हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा जो रोल निभाता है वो होता है धर्म। हम्म। अगर एक आदमी धर्म का निर्वाह कर रहा है तो वो कैसे हमारी आध्यात्मिक जगत में ग्रो करता है और कैसे उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, कैसे उसकी जिंदगी में शांति आती है। आज के ज़माने के लिए जशराज जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। जहाँ अभी हमारे जहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसमें से धर्म भी कट हो गया, मोक्ष भी कट हो गया, काम और अर्थ बचा है इस समय सारे संसार में। जो धर्म पे अगर हम चलते हैं तो धर्म का नियम है कि परमात्मा तुम्हारे साथ ही होता है। धर्म में नचिकेता की छोटा टाइम की कमी है, छोटा छोटा बताती हूँ कि नचिकेता जी के पिताजी गाय दान कर रहे थे और वो बूढ़ी गांव को दान कर रहे थे। ये 7 साल का बच्चा पास में खड़ा है, उन्होंने बोला पिताजी थोड़ी अच्छी गाय दो, लोग दूध तो पी सके। तो उनको गुस्सा आगे को कौन होता है, छोटा सा बच्चा। तो बोलते अच्छा पिताजी मुझे किसको दोगे? बोलते जा तुझे जमराज को दूंगा। इतना छोटा बच्चा 7 साल का, और वो
जमराज के दर पे पहुंच गया है। ये आप कहीं भी गूगल में देख लीजिए, ये कहानी आपको और लंबी तरह से मिलेगी, जो फुल ऑफ ज्ञान के साथ भरी हुई है। 7 साल का बच्चा कैसे धर्म सिर्फ पिताजी के मुंह से निकला और पहुंच गया जमराज जी के दरबार पे। आगे जमराज जी घर में नहीं थे, उधर नहीं थे, तो वो 3 दिन खड़ा रहा। उन्होंने बोला 3 क्वेश्चन मांग ले तू मेरे से, 3 वर मांग ले। पहली चीज उसने अपने बाप के लिए ज्ञान मांगा, पहली चीज उसका ये था। तो जमराज जी इतने खुश हो गए, जिस बाप ने उसको ऐसा बोला उसी के लिए ये ऐसे कर रहा है। फिर आगे उन्होंने बड़े प्रलोभन दिए उस बच्चे को, जा तेरे को तू बड़ा होके शादी भी करेगा, तेरे 100 साल के बेटे भी नहीं मरेंगे, जिंदा रहेंगे, ये है। बोलता नहीं चाहिए, मुझे बताइए सत्य क्या है। छोटा बच्चा बोल रहा है, हम कितनी कितनी उम्र के हो गए, अभी तक हम लोग ना किसी सत्य की खोज में गए हैं, ना सत्संग गए हैं, तो हमारा भला कैसे होगा। दूसरी सी जो मीरा थी, उसने कहीं बारात जा रही थी, तो माँ को पूछा कि क्या है। बोलती है शादी हो रही। बोलती मेरी शादी किससे होगी। बोलती जा तेरी शादी गुड्डा मतलब कान्हा से होगी। तो उस लड़की ने, 7 साल की बच्ची ने उस चीज को मान लिया। धर्म को देखो कैसा है। ध्रुव प्रहलाद भी मैं सबको बोलती हूँ, अगर हम 25-30 साल के भी सत्संग में नहीं गए, कोई गुरु नहीं हुआ, तो इट मीन्स वो छोटे बच्चे कितने बढ़िया बच्चे हैं कि वो 6-6 महीने परमात्मा को पा गए, ध्रुव पा गए, प्रहलाद पा गए। तो हम कहाँ खड़े हैं। ये पॉडकास्ट आज जो भी सुन रहा है, आज का दिन भी वेस्ट मत करें, और आज से ही किसी ना किसी से जुड़ जाइए, जिससे मैं एक मेरे अंदर सत्य की खोज शुरू हो जाए। जहां हमने ये प्लेनेट छोड़ के जाना है, हम सब ने ये छोड़ना है एक दिन। इसके पहले हम जान ले कि मेरा पर्पस क्या था दुनिया में आने का। तो धर्म के ऊपर, और धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो देखिए कैसे धर्म निभाया उन्होंने। उनकी लास्ट परीक्षा कहाँ हुई, जब वो जो कुत्ता उनके साथ था वो धर्मराज ही था, चल रहा था। लास्ट परीक्षा है कि वो उधर पहुंचे हैं जमराज के दरबार पे, तो बोलते हैं जी कुत्ता अलाउड नहीं है अंदर। ये उसकी परीक्षा थी। बोलते अगर ये अलाउड नहीं है तो मैं भी नहीं आऊंगा। तब उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ था। सबसे बड़ा धर्मराज इसको युधिष्ठिर को माना गया, कैसे अपने धर्म निभाए हैं। आज की औरतें धर्म पत्नियां भी नहीं रहती हैं, आजकल भोग पत्नियां बन रही हैं, सब हो रहा है। तो धर्म पे चलने से हमारा चरित्र, हमारा जीवन, मैं बोलती हूँ आप लोगों का इतना सुंदर होगा कि आपको सतयुग ही दिखाई देगा अपने घरों में भी। इस पॉडकास्ट के दौरान मैं अपने अंदर प्रेम का प्रभाव महसूस कर पा रहा हूँ। हो सकता है शायद वो आपके नाम प्रेमामयी का एक्सट्रैक्ट हो, ठीक है। तो मैं शायद इस प्रेम के प्रभाव को अपने ऑडियंस तक भी पहुंचा पाऊँ, और इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए, इतना अच्छा कंटेंट हमें देने के लिए, जो शायद ही आज तक छुपाया हुआ है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कोई शांत रहे, कोई नहीं चाहता किसी को शांति मिले। लोग अपने तक शांति रखना चाहते हैं। पर आपने ये हमें नया कॉन्सेप्ट इनर वास्तु देके शायद धन्य किया, और मेरी ऑडियंस को भी बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। इसलिए मैं आपसे दोबारा मिलने की आशा करते हुए इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देता हूँ। हरिओम। हरिओम हरिओम।